लड़की जितनी खूबसूरत दिखने में है उससे कई ज्यादा ये खतरनाक। ये कहानी एक ऐसे इंसान की जो एक लड़की के प्यार के चंगुल में फंस जाता है। उसके बाद वो लड़की उसके साथ क्या क्या करती है, आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें क्रिस नामी का एक शख्स दिखाया जाता है जो कि एक यंग एंटरप्रेन्योर होता है। उसकी कंपनी होम सिक्योरिटी जैसे सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करती है। क्रिस अपने घर में मोंटाना में होता है और अपना मॉर्निंग रूटीन मतलब एक्सरसाइज कर रहा हो। क्रिस अभी अकेला रह रहा है क्योंकि उसकी जो पत्नी है उसके साथ अभी उसकी अनबन चल रही है और इन दोनों की रिलेशन की बात अब डाइवर्स तक पहुंच गई। तभी अचानक से इसकी वाइफ जेमी उसे कॉल करती है और कहती है कि जो मैंने डाइवर्स पेपर भेजे थे उन पर साइन अभी तक नहीं हुआ है। क्रिस की हरकतों से हमें पता चलता है कि वो जेमी को जाने नहीं देना चाहता, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है जबकि वो अपने परिवार के लिए इस कंपनी को बेचना भी चाहता है। लेकिन इसकी वाइफ से कहती है कि तुमने उम्र भर इस कंपनी पे मेहनत की है और तुमने कभी अपने परिवार को वक्त नहीं दिया। इसी रात को क्रिस बाहर निकलता है ताकि वो आइसक्रीम खा सके। तभी उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है जो कि येलो जैकेट पहने हुए और भीगी हुई होती है। ये लड़की क्रिस को वाइन की बोतल खरीदने में सजेशन चाहती है। ये लड़की अपना नाम स्काई बताती है। स्काई यहाँ से निकल जाती है। इसके थोड़ी देर बाद क्रिस भी यहाँ से निकल जाता है, लेकिन इस दुकान के बाहर ये लड़की अपनी राइड का वेट कर रही होती है। तभी क्रिस आकर उसे कहता है कि आप अगर चाहो तो मैं आपको अपने घर तक छोड़ सकता हूँ। ये लड़की मान जाती है और क्रिस के साथ चली जाती है। इसके कुछ ही देर बाद ये दोनों एक मोटेल के पास रुक जाते हैं। स्काई यहाँ पे कहती है कि वो अपनी रूममेट के साथ रहती है जिसका नाम लिसा है और हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी और उस वजह से मैं यहाँ से भाग गई। क्रिस यहाँ पर इस पे हमदर्दी दिखाता है और उसे अपने घर चलने को कहता है, लेकिन स्काई मना कर देती है और गाड़ी से बाहर निकल जाती है। लेकिन स्काई की हरकत से पता चलता है कि स्काई अपने घर में नहीं जाना चाहती। क्रिस ये सब देखकर अपनी गाड़ी पीछे ले आता है और कहता है कि शायद तुम अपना माइंड चेंज कर दो और मेरे साथ चली आओ। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं और क्रिस के घर पे पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये दोनों वही वाइन पीने लगते हैं जो कि उन्होंने स्टोर से लाई थी और ये दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। क्रिस इसे कहता है कि मैं एक एक्स MIT स्टूडेंट हूँ और मैं इस काम से जल्दी रिटायर होने वाला हूँ क्योंकि मैंने जो ऐप बनाई है जो कि होम सिक्योरिटी का काम करती है और उस ऐप के लिए गूगल ने मुझे एक अच्छी खासी रकम ऑफर की है। तभी स्काई भी कहती है कि मैं लॉस एंजल्स में एक मॉडल का काम करती थी, लेकिन अब उसने वो जॉब छोड़ दी है क्योंकि वो लोगों के लिए एक कठपुतली की तरह नहीं रह सकती और अब वो एक बार में काम करती है। इसके बाद क्रिस इसे अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है, मतलब जहाँ पे वाइन्स रखी होती है, और क्रिस इसे एक महंगी वाइन गिफ्ट करता है। और जबकि स्काई को लेट हो रहा था तो वो यहाँ पे क्रिस के घर में सोने का फैसला करती है। ये दोनों एक अच्छी रात गुजारते हैं। अगले दिन सुबह स्काई यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती है और अपने होटल में जहाँ पे उसका रूम होता है वहाँ पे चली जाती है। यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें पता चलता है कि लिसा स्काई के लिए बहुत ही चिंतित थी क्योंकि वो रात भर से घर नहीं आई थी। यहाँ पे हमें ये बात भी पता चल जाती है कि ये जो मोटेल है ये लिसा का होता है और स्काई यहाँ पे विदाउट रेंट रह रही है। इन दोनों के बीच में बहस छिड़ जाती है और स्काई गुस्से में होकर अपने रूम में चली जाती है क्योंकि लिसा उसे थोड़े कड़वे वर्ड्स बोलती है। दूसरी तरफ से क्रिस को दिखाया जाता है जिससे कि अपने आप में गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने अपनी वाइफ को छोड़कर किसी और लड़की के साथ रात बिताई। लेकिन क्रिस दूसरी तरफ से खुश भी होता है क्योंकि उसे एक नई लड़की अपनी जिंदगी में मिल गई। लेकिन ये लड़की कौन सी मुसीबत होती है ये क्रिस को अभी नहीं मालूम। इसके बाद वो स्काई से मिलने का दोबारा से सोचता है और उसके काम करने की जगह पे पहुंच जाता है। स्काई अपना काम खत्म करके ये दोनों वॉक पे चले जाते हैं जहाँ पे स्काई बोलती है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है और मेरा बचपना एक बुरे सपने जैसा था। ये लोग यहाँ से आगे गुजर ही रहे थे तो तभी क्रिस की नजर अपनी गाड़ी पे पड़ती है जहाँ पर कि एक आदमी क्रिस की गाड़ी में घुसने की कोशिश कर रहा था। क्रिस इससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन स्काई गुस्से में आकर वाइन की बोतल इस चोर के ऊपर गिरा देती है, मतलब फेंक देती है। इस बात से इस चोर को गुस्सा आता है और वो स्काई को छोड़कर क्रिस पे हमला करता है जिसके नतीजे में वो क्रिस की टांग तोड़ देता है। द अदर पार्ट ऑफ स्टोरी, शायद ये सब लड़की नहीं करवाया हो। ये चोर गुस्से में आकर क्रिस पे हमला करता है और उसकी टांग एक लोहे की रॉड से तोड़ देता है जिसके नतीजे में क्रिस की टांग पे प्लास्टर चढ़वाया जाता है। अब क्रिस मजबूर है एक व्हील चेयर पे बैठने के लिए। स्काई क्रिस को हमदर्दी दिखाकर उसके साथ रहने का फैसला करती है और कहती है जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे तब तक मैं ही तुम्हारा देखभाल रखूंगी। क्रिस यहाँ पे मना नहीं कर सकता क्योंकि धीरे धीरे क्रिस उसके प्यार के चंगुल में फंस रहा है। क्रिस भी यही चाहता है कि स्काई उसके घर में रहने के लिए आए। क्रिस इस पे भरोसा करके अपने घर का एक सीक्रेट कोड देता है जिससे कि ये घर में एंट्री कर सकते हैं। क्रिस का एक सॉफ्टवेयर होता है, एक ऐप होती है जिसकी मदद से वो अपने घर की सिक्योरिटी को एनहांस कर सकते हैं। क्रिस के घर का सारा सिस्टम अपने फोन से ही चलता था, मतलब क्रिस एक डेवलपर होता है। इसके कुछ ही देर बाद स्काई अपने होटल पे जाती है और अपनी चीजों को इकट्ठा करके यहाँ से जाने की तैयारी करती है। लिसा उसे रोकती है और कहती है कि ना जाओ क्योंकि ये दोनों आपस में प्यार करते थे। ये दोनों एक ऐसी रिलेशन में होते हैं जिसे कि हम कहेंगे द अदर हीनियस ट्रूथ ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। लेकिन स्काई
उसे कन्विंस करती है और यहाँ से चली जाती है। स्काई क्रिस के पास जाती है जहाँ पर ये दोनों एक अच्छा टाइम आपस में स्पेंड करते हैं। इसके बाद जो इस जगह का लैंडलॉर्ड होता है वो लिसा के घर पे आता है और उससे रेंट इकट्ठा करने लगता है, लेकिन जब वहाँ से कोई जवाब नहीं आता है तो ये लैंडलॉर्ड लिसा के रूम में जबरदस्ती घुस जाता है और जबकि पता उसे चलता है कि लिसा की लाश यही बाथरूम में बाथटब में पड़ी है। इसके तुरंत बाद यहाँ पे पुलिस आती है तो यहाँ पे पता चलता है कि लिसा ने सुसाइड किया होता है, लेकिन रोनाल्ड को इस बात पे यकीन नहीं होता। ये पुलिस ऑफिसर इससे कहता है कि इनको स्काई के बारे में कोई भी रिकॉर्ड या कोई भी डाटा नहीं मिला है। दूसरी तरफ से क्रिस की वाइफ उसे दोबारा कॉल करती है और डाइवोर्स के पेपर्स पे साइन करने के लिए कहती है। वो अब ज्यादा देर नहीं करना चाहती और इसलिए वो फैसला करती है कि अगले हफ्ते वो अपनी बेटी के साथ क्रिस के घर पे इन पेपर्स को कलेक्ट करने के लिए आएगी। दूसरी तरफ से जब स्काई बाथरूम में होती है तो क्रिस को यहाँ पे स्काई और उसके फ्रेंड की फोटोग्राफ्स मिल जाती है। स्काई ये चीज देख लेती है और क्रिस को इस बारे में बोलती है, लेकिन स्काई इस बात पे क्रिस के ऊपर गुस्सा नहीं होती। इसके बाद स्काई क्रिस पे ये टॉवल फेंकती है बिकॉज शी नोज हाउ टू मूव। अगली सुबह जब क्रिस नींद से उठ जाता है तो उसे अपना फोन वहाँ पे नहीं मिलता। क्रिस इसके बाद ये फोन घर में ढूंढने लगता है जहाँ पर वो अचानक से देखता है कि लिसा की मौत हो चुकी है और इसके बाद क्रिस के दिमाग में स्काई के लिए थोड़ा शक पैदा हो जाता है क्योंकि लिसा स्काई की फ्रेंड होती है। के तुरंत ही बाद ये देखता है कि स्काई बाहर से आ रही है जिसके हाथ में 2 चिकन बकेट्स होते हैं और वो घर में आके बड़े इत्मीनान से इनको खाने लगती है। क्रिस उसे उसकी फ्रेंड की डेथ के बारे में बताता है, लेकिन स्काई को इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद वो क्रिस के सामने अपना सारा काला चिट्टा खोल देती है। स्काई इसे सीधा बताती है कि मैं एक धोखेबाज हूँ, मतलब मैं तुम्हें यहाँ पे लूटने आई। स्काई उससे बोलती है कि मैं जानबूझ के तुम्हारे पास आई और जानबूझ के तुम्हारे साथ पिछले 2 महीने से रहने लगी ताकि मैं तुम पे नजर रख सकूं, जबकि मैं अपने घर के अंदर तुम्हारे घर के ऊपर निगरानी रखती थी ताकि मैं तुम्हारी हर हरकत को पहले जान सकूं। मतलब कि उनकी पहली मुलाकात जो उस स्टोर पे हुई थी वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि स्काई खुद ब खुद उससे मिलने वहाँ पर गई थी। क्रिस को गुस्सा आता है और उसे अपने घर से निकलने को कहता है, लेकिन क्रिस अब यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता क्योंकि क्रिस का फोन अब स्काई के हाथ में। इस फोन से इस घर का सारा कंट्रोल स्काई के हाथ में आ जाता है। इसके बाद वो उसे एक व्हील चेयर पे बांध देती है और कहती है कि मुझे सिर्फ तुम्हारा पैसा चाहिए। क्रिस उसे अपने बैंक अकाउंट का पासवर्ड देने से मना कर देता है और स्काई यहाँ पे एक ड्रिल मशीन उठाती है और क्रिस की टांग में सुराख करने लगती है। दूसरी तरफ से रोनाल्ड लिसा के रूम की सफाई करने लगता है जबकि उसे वहाँ पे रखा हुआ टेलीस्कोप मिलता है। ये इस टेलीस्कोप में देखता है और उसे पता चलता है कि ये तो क्रिस के घर की तरफ फोकस करे हुए है और उसे पता चल जाता है कि स्काई क्रिस के ऊपर नजर रख रही थी। दूसरी तरफ से स्काई क्रिस का सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने में कामयाब हो जाती है। दूसरे दिन स्काई उसे कहती है कि तुम अपने सारे स्टॉक्स खाली करो ताकि तुम मेरी कंपनी के लिए फंड जमा कर सको, जिसका नाम उसने रखा होता है स्काई को। जब वो उसे खोलने की कोशिश करती है ताकि वो अपने ब्रोकर को कॉल करके ये सब काम कर सके तो क्रिस मौके का फायदा उठाकर उसकी गर्दन को चोक करने लगता है, लेकिन स्काई किसी तरह से मैनेज कर लेती है और एक कैंची उठाकर क्रिस के शोल्डर पे हमला कर देती है। उसके बाद वो उसे धमकी देती है कि मैं तुम्हारी पत्नी और तुम्हारी बच्ची को भी हर्ट करूंगी अगर तुम मेरा कहा हुआ नहीं मानोगे। और इसके बाद मेरा जो अंदाजा था वो सच निकला। स्काई के घर पे वही लड़का आता है जिसने उस रात क्रिस के ऊपर हमला किया था। मैंने मूवी को नहीं देखा है, मैंने बस प्लॉट पढ़ के आपको कहानी के बारे में बताया। जहाँ तक मैंने अंदाजा लगाया था वो सच निकला। इसके बाद हमें पता चलता है कि उसे स्काई ने बुलाया क्योंकि क्रिस के घर पे जो आर्ट कलेक्शन रखी होती है जो कि बड़ी महंगी होती है, तो स्काई इसे ये आर्ट कलेक्शन भेजना चाहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस अपने घर पे अकेला होता है तो रोनाल्ड यहाँ पे आकर घर की खिड़की तोड़कर घर के अंदर आ जाता है। तो रोनाल्ड उसे बचाने के लिए क्रिस के साथ एक सौदा कर लेता है। तो क्रिस उसे अपनी एक पेंटिंग देने का वादा करता है जिसकी कीमत $7 मिलियन होती है। इसके बाद वो उसके हाथों से टेप वगैरह उठा लेता है। इससे पहले कि वो यहाँ से निकल जाए यहाँ पे स्काई आ जाती है और वो सारे घर के दरवाजे खिड़कियां बंद कर लेती है। रोनाल्ड एक नाइफ उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो इस घर में एक कोने में फंस जाता है। जब इसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है तो वो इस लड़की को मारने की कोशिश करता है, लेकिन स्काई के पास एक तलवार होती है जिससे कि एक ही वार में वो रोनाल्ड को मार देती है। दूसरी तरफ से क्रिस इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है। वो एक मोटर बाइक पे सवार होता है लेकिन उसका एक्सीडेंट होकर वो गिर जाता है। इसके बाद इसे एक आदमी उठा लेता है जिसका नाम सेबेस्टियन होता है, लेकिन बदकिस्मती से पुलिस स्टेशन ना जाने के बजाय सेबेस्टियन उसे अपने ही घर में वापस लेके जाता है। तो यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि सेबेस्टियन स्काई का स्टेप फादर है जिसने कि उसे चोर बनने के लिए ट्रेन किया था। इसी रात को क्रिस उससे बात करता है और कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, जबकि मैं तुम्हें खुद इस सब की आजादी दे सकता हूँ। मतलब तुम जिंदगी में जो भी चाहो तुम्हें वो मिलेगा। लेकिन स्काई अभी भी पीछे नहीं हटती क्योंकि स्काई को पता चलता है कि क्रिस के फॉरेन बैंक्स में बहुत
पैसा पड़ा हुआ है और इस पैसे को हासिल करने के लिए उनको एक थंबप्रिंट चाहिए होगा। इसके बाद सेबेस्टियन क्रिस का हाथ पकड़ के उसकी उंगली को तोड़ देता है, मतलब कि काट देता है। अगली सुबह जेमी और विलो, जो कि क्रिस की पत्नी और उसकी बेटी होती है, वो क्रिस के घर पे आ जाते हैं। क्रिस की वाइफ को थोड़ा शक होता है, यहाँ पे बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि स्काई विलो से मिल चुकी होती है। इसके बाद ये इस फैमिली को एक स्टोर रूम में लॉक कर देती है। इसके बाद स्काई और सेबेस्टियन बैंक की तरफ चलने लगते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद सेबेस्टियन क्रिस के अकाउंट को एक्सेस करने में कामयाब हो जाता है, मतलब कि जो अंगूठा उसने काटा था वो उसने अपने हाथ पर किसी तरह से फिट करने में मैनेज हो गया था और वो उसी थंबप्रिंट को इस्तेमाल करके क्रिस के अकाउंट को एक्सेस कर पाता है। लेकिन इनकी बदकिस्मती यहाँ पर इनको पता चलता है कि सारा पैसा किसी और जगह पर ट्रांसफर हुआ है और ये सारा पैसा जेमी ने ट्रांसफर किया है। इसके तुरंत बाद ये घर वापस आते हैं। दूसरी तरफ से क्रिस और उसकी पत्नी और बेटी ये सब स्टोर रूम में होते हैं, तो तभी क्रिस की नजर ऊपर पड़ती है जहाँ पे उसे देख के यहाँ पर वेंटिलेशन है। तो ये विलो के कहता है कि तुम इस वेंटिलेशन से गुजर के बाहर निकलो और बाहर से हमारा दरवाजा खोल दो। विलो यहाँ से बाहर निकलता है और दरवाजे का लॉक खोल देता है। तभी यहाँ पर स्काई और उसका स्टेप फादर आ जाते हैं। ये दोनों इन सबको ढूंढने लगते हैं, तो सेबेस्टियन क्रिस को ढूंढ लेता है और उससे बुरी तरह से पीटने लगता है। दूसरी तरफ स्काई बंदूक ताने हुए क्रिस की तरफ खड़ी होती है। सेबेस्टियन उसे फोर्स करता है कि क्रिस को शूट कर दो, लेकिन स्काई का दिमाग हिल जाता है और वो सेबेस्टियन को शूट कर देती है, जिसकी वजह से सेबेस्टियन की मौत हो जाती है। क्रिस को अपना फोन उठाने का मौका मिल जाता है और वो अपने घर के दरवाजे खोलकर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करता है। क्रिस सारी लाइट्स को ऑफ करता है और घर के स्पीकर से एक अजीब सी नॉइस चलाने लगता है ताकि इससे स्काई डिस्ट्रैक्ट हो जाए। तभी क्रिस स्काई पे अचानक से हमला कर देता है, लेकिन स्काई उससे वापस लड़ने लगती है। तभी अचानक से जेमी वहाँ पर आ जाती है अपने हस्बैंड की हेल्प करने के, लेकिन ये दोनों स्काई का मुकाबला नहीं कर पाते। जब ये दोनों हार जाते हैं तो तभी अचानक से क्रिस का बेटा पीछे से आकर स्काई पे शॉट कर देता है, जिसकी वजह से स्काई की मौत हो जाती है। इसके बाद ये सभी रियूनाइट होते हैं और तुरंत बाद ही इसके यहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। जबकि स्काई की आखिरी सांसें चल रही होती है तो वो क्रिस को कहती है कि मेरा असली नाम मार्गरेट। और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई हो। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।